Hello बच्चों, let's read the question here. The question says adaptation in gymnosperms withstand unfavorable conditions are. इसमें पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो अडेप्टेशन लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को काउंटर करने के लिए वो कौन सी हैं? फर्स्ट निडल लाइक लीव्स, सेकंड सेक्यूटिकल, थर्ड इज संकन स्टोमेटा, लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज. लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर. देखो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे. इट इज कि अडेप्टेशन क्यों चाहिए जिम्नोस्पर्म को. अडेप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म. देखो जिम्नोस्पर्म मीनिंग क्या है? सीड बियरिंग प्लांट होता है. जिम्नो मीन्स यहाँ पे होता है नेकेड और स्पर्म मीन्स होता है सीड. सीड बियरिंग प्लांट है ये. तो अडेप्टेशन इनको बेसिकली क्यों चाहिए? जिम्नोस्पर्म जहाँ रहता है ना, बड़ी हार्श कंडीशन होती है, हार्श वेदर होता है वहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो इनको सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन लेनी होती है. ये कैसे कहाँ पे रहता है? जैसे अल्पाइन रीजन हो गया, अल्पाइन रीजन हो गया, जैसे कोस्टल एरिया हो गया, है ना. फर्स्ट अडेप्टेशन क्या है? निडल लाइक लीव्स. अनलाइक तुम जैसे पढ़ते हो कि जो डेजर्ट में लीव्स बनती हैं, वो लीव्स हटके स्पाइन बन जाती है. तो देखो स्पाइन वाली कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी. निडल लाइक लीव्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करती हैं. ठीक है, तो इनको निडल लाइक बनाने का मतलब क्या है? हमको सरफेस एरिया रिड्यूस करना है. सरफेस एरिया कम करना है. कम करना है. क्यों कम करना है? बिकॉज हमको ट्रांसपीरेशन कम करना है. ट्रांसपीरेशन कम होगा तो वाटर लॉस अपने आप कम हो जाएगा. अब आप सोचोगे कि ये जब हिली एरियाज में रहते हैं, ऐसे कोस्टल वगैरह एरियाज में रहते हैं, तो वहां पे तो पानी की कोई कमी नहीं है. देखो पानी होना, वाटर इज देयर, बट मॉइस्चर लेवल वहां का बहुत कम होता है. मॉइस्चर लेवल की बहुत कमी होती है. तो उस वजह से क्या होता है कि इनको वाटर लॉस कम करना होता है. जो भी अडेप्टेशन ले रहे हैं जिम्नोस्पर्म, वो वाटर लॉस को कम करने के लिए ले रहे हैं. ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड है थिक क्यूटिकल लेते हैं. थिक क्यूटिकल कहाँ पे चढ़ा देते हैं? ये क्यूटिकल की लेयर चढ़ा देते हैं. कहाँ पर? लीव्स पे. लीव्स के अराउंड एंड स्टेम के अराउंड. ज्यादातर तो ये लीव्स में होता है. अराउंड लीव्स एंड स्टेम हैव वैक्सी लेयर अराउंड देम. इससे भी क्या होगा? हमारा वाटर लॉस कम होगा. ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रखेगी एनवायरमेंट से. ठीक है, स्टेम और लीव्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा एनवायरमेंट से, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा. थर्ड इज संकन स्टोमेटा. देखो संकन स्टोमेटा मीनिंग क्या होता है? संकन मीनिंग यहाँ क्या होता है? संकन मीनिंग होता है हिडन. क्या मीनिंग होता है इसका? हिडन. हिडन स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या हिडन क्यों है? मतलब इससे स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एनवायरमेंट के नहीं होता है, वो beneath द एपिडर्मिस होते हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट beneath द स्किन. ठीक है, डीप रूटेड होंगे अंदर की तरफ, बाहर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा इनका. स्टोमेटा आर प्रेजेंट beneath द स्किन. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कभी इसका नहीं होगा. हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वाटर लॉस को कम करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट से निडल लाइक लीव्स. अभी हमने देखा जो निडल लाइक लीव्स होती है फोटोसिंथेसिस तो करेगी, पर ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. फिर क्यूटिकल वैक्सी लेयर चढ़ा देते हैं, इससे भी डायरेक्ट एनवायरमेंट का कंटेंट छूट जाएगा. सो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है. थर्ड है संकन स्टोमेटा. स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन. एपिडर्मिस के नीचे की साइड प्रेजेंट होंगे, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कभी नहीं आएंगे. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? वाटर लॉस कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा हमारा. D is the correct option. Hope you understood very well. Best of luck.